बोले बंगाल में आज हम बात करेंगे यूथ की, युवाओं की, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जरा युवाओं के मन में चल क्या रहा है, सिर्फ युवाओं से ही बात करें, युवाओं से ही देखें कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं। इसलिए हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह, ऐतिहासिक जगह पहुंच गए। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के बीचों बीच ये स्थापित है और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा कि कितना इसके साथ में स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, कितनी ज़्यादा इस इतिहास के पन्नों में इसकी स्टोरीज कैद हैं। तो यहाँ पर बच्चे आते हैं, युवा आते हैं बहुत सारे पढ़ने के लिए, अपना यूपीएससी की कोई तैयारी करने आया है, तमाम अलग अलग तरीके से। और शाम थोड़ी सी ढल चुकी है, इसलिए हमारी कोशिश है कि भाई हम ज़रा इस वक्त ये जानें कि आखिर जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है लोग, तो क्या वाकई में युवाओं के मन में भी ये मुद्दा है या नहीं है? लड़कियां भी ये सोच रही हैं या नहीं सोच रही? आज सिर्फ बात होगी युवाओं की और युवाओं के दिल से बात निकलेगी, उनके मन की बात निकलेगी। आइए ज़रा उन्हीं के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर युवाओं के दिल में क्या है। ये जगह बहुत फेमस मानी जाती है, क्या आप पढ़ाई करते हैं? जी मैम, मैं एसएससी का प्रिपरेशन करता हूँ यहाँ पे। अच्छा। और यहीं पे अभी पढ़ाई पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और सब सही है अभी। क्या लग रहा है, कहाँ से हो आप? यहीं से हो? जी मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ। और चुनाव सिर पर है? हाँ जी, सिर पर है। क्या लग रहा है? बहुत इंटेंस है, पता नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा यहाँ पे, नहीं होगा, बस सब सही है। इंटेंस है? हाँ इंटेंस तो है। जैसे कैसे? कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। बाकी आप लोग भी देख ही रहे हैं, अब क्या बताएं इस पे। नहीं, एक युवा क्या चाहता है? युवा तो हम लोग जैसे एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो मैम हम लोग को तो रोज़गार से मतलब है और काफ़ी चीज़ है, जैसे पेपर लीक वगैरह होता है, बहुत कुछ हो रहा है अभी, तो हम लोग उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो वो चाहते हैं वो सब चेंज हो, कोई भी गवर्नमेंट रहे हमारे लिए काम करे, जो कि नहीं हो रहा है। मतलब कुछ पैसे दे देने से या कुछ करने से नहीं होता है ना, उसके लिए जैसे स्किल बढ़ाए, स्किल के ऊपर काम नहीं होता है, एजुकेशन सेक्टर पे काम नहीं हो रहा है, तो वो सब चेंजेस चाहते हैं हम लोग, जैसे हम लोग हैं। आप बदलाव के मूड में? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। क्योंकि बंगाल का पॉलिटिक्स जो है वो 20 साल मतलब 35 से 40 साल तक सीपीएम पार्टी रहा, बट सीपीएम पार्टी की तरफ से भी कुछ ना कुछ बैकलैशेस रहा कि उन लोगों ने भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया, जैसे इंडस्ट्रियल हुआ या कंपनीज़ हुआ। और रहा बाकी 15 साल में जो टीएमसी गवर्नमेंट है वो भी मोरलेस वैसा ही काम किया है, उन्होंने भी कोई डेवलपमेंट ऐसा काम नहीं किया है। मेनली क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि किस तरह से किसी भी पार्टी का डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो रहा है। और बाकी जो भी लेवल का जॉब भी क्रिएशन नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट सिटीज़ को, बेंगलोर को और गुड़गांव को, तो उसका वो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है वो सब सिटीज़ में। बंगाल्स में डेवलपमेंट बोल के वो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं है और लोग जो है चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट पार्टी का भी शेयरिंग हो। अदरवाइज़ मोनोपोली होने से पार्टी अपने हिसाब से ही हर चीज़ बनाती है। तो ये डेवलपमेंट होना चाहिए, युवाओं को सोचना चाहिए कि आपको चाहिए कि वो पार्टी को लाओ जो काम करे, ना कि वो मोनोपोली क्रिएट करे और अपने नैरेटिव को ही सेट करे। लेकिन आपको लगता है कि पुरानी सीपीएम ही आए या कोई बीजेपी? इस बार तो कहीं जो ना कांग्रेस की बात कर रहा है कोई, ना कोई लेफ्ट की बात कर रहा है। अगर बात हो रही है तो या तो टीएमसी की हो रही है या बीजेपी की हो रही है। देखिए, जो 15 साल से अभी तक टीएमसी की सरकार थी तो वो काफ़ी दिनों से मतलब चल रही है, पर गवर्नमेंट हमेशा चेंज होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का मतलब एक बेसिक सा फंडामेंटल से, तो इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि मतलब न्यू गवर्नमेंट आए। क्या उम्मीद है आपको, कोई जो आए वो क्या करे आपके लिए? जैसे कि बेसिकली जैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करे, सेकंड एजुकेशन के ऊपर काम करे, थर्ड जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करे, ये मतलब 3-4 चीज़ वगैरह है। लड़कियां जो हैं इस बार देखिए, महिला महिला महिला, सारी पार्टियां महिलाओं की बात कर रही हैं, लेकिन क्या लड़कियां सोच रही हैं? लाइक रिसेंटली अभी जो केस हुआ है आरजीकर हॉस्पिटल में, तो वो केस के बाद तो आई थिंक सबको एक रियलिटी चेक मिल ही गया होगा। ये जो केस हुआ इसके लिए नो वन वाज अकाउंटेबल। बहुत सारे आए दिन ही बहुत सारे मर्डर्स होते रहते, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं या फिर डेंजरस एंड बहुत ब्रूटल रेप केसेस हो रहे हैं, बट नो वन इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। सो हु इज़ टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल दिस थिंग्स? एंड रिसेंटली अगर कहूँ तो 15 ईयर्स हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, बट एज सच हम लोग कोई मेजर चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिला है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग लाइक इन डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर्स और एजुकेशन और इन ह्यूमन राइट्स। आई वुड से नॉट ओनली फीमेल राइट्स, इन ह्यूमन राइट्स में भी किसी को भी एज अ एक कहूँ तो
डेमोक्रेटिक एक होते लोकतंत्र, आप अपनी फ्रीली अपनी वॉइस को रख सकते हैं, बट आई थिंक कि ये नहीं चल रहा था बंगाल में ये नहीं चल रहा था। एक भय का माहौल था, डेफिनेटली था। तो किस चीज का डर लगता है वैसे, मतलब भय का माहौल जो आप कह रहे हैं, क्या होता है? कि इन शॉर्ट अगर कहूँ तो गुंडागर्दी कि आप अपने पॉइंट्स, अपने थॉट्स वो आप नहीं रख सकते। अगर आप रख रहे हैं, अगर वो किसी के लाइक इन हित में नहीं है तो वो लेते नहीं हैं उसको और ठीक से। तो इस चीज़ का भय था लोगों के अंदर, और आई थिंक इस बार, और कहते हैं ना कि चेंज इज़ गुड, तो आई थिंक एंड चेंजेस होते रहने आप ये बताओ, आप यहीं के रहने वाले? जी। कितने बजे तक आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? क्योंकि अब तो घंटों की बात होने लगी है कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, क्या लगता है? हमारी सीएम जो अगर ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दे रही है कि लड़कियों को 10 बजे के बाद ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, सीएम अगर ये 21st सेंचुरी में अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट वो पास कर रही है तो आई एम जस्ट नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट। ये शोभा नहीं देता उनको ऐसा कहना, और वो खुद फीमेल होके जो खुद चीफ मिनिस्टर है पूरे ये स्टेट को रन कर रही है, वो अगर ऐसा बोल रही है तो ये तो सही नहीं है ना। देखिए, ये लड़की मेरे लड़की जैसी है। मेरा लड़का का उम्र इसके ज़्यादा होगा। मैं 93 से यहाँ पे हूँ। मैं एक लॉयर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और 93 से ये नेशनल लाइब्रेरी में मैं आता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा लड़की पढ़ते थे। अभी ज़्यादा मतलब बाहर का लड़का लोग, लड़की लोग आ रहा है, जो लोग वो तो यहीं की है। नहीं, वो यहीं के है, लेकिन आता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये 8 बजे तक ये लाइब्रेरी में रहती है, उसके बाद घर जाती है, फिर बोल रहा है उसका डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो यहाँ आ रहा है। ये थोड़ी ना बोल रही है, ममता बनर्जी बोल रही है कि 8 बजे के बाद नहीं 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 नहीं, आप मेरे बात बोलने दीजिए। ये बोल रहा है कि डर का माहौल है, मैंने सुना है इसके बाद। मैंने इस सेंस में डर का माहौल नहीं बोला था कि लड़कियों के लिए डर का माहौल है। डर का माहौल मैंने इसलिए बोला था, वो वर्ड ये कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं था। वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि लाइक जो अभी जो गुंडागर्दी चल रही थी, लोग अपनी ओपिनियन फ्रीली एंड ओपनली नहीं रख पा रहे थे, उसलिए तो ओपिनियन फ्री दे रहा है। इसके कोई कुछ बोल रहा है, इसके कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये इसके माहौल फ्री में बोल रहा है, इसका माहौल कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। कोई टीएमसी के लोग अगर कोई बोलता है तो उसको पकड़ पकड़ के नहीं टारगेट। कोई डर नहीं है। डर जो है कि कुछ लोग, कुछ मीडिया पैदा कर रहा है। मीडिया? यस, मीडिया पैदा कर रहा है। उसके काम यही है, ये माहौल पैदा। मीडिया क्यों पैदा करेगा? क्योंकि मीडिया का टीआरपी बढ़ाना है। डर पैदा करके? यस, डर पर पैदा करके। वो एक जो आरजी की घटना हुई, टीएमसी के गुंडे आते हैं, शेख शाहजहां की बात होती है, संदेश खाली की बात होती है, ये मीडिया करती है? आप संदेश खाली गई है? मैं गई हूँ। अच्छा, आप आरजीकर गई है? दोनों जगह गई। हाँ, तो उसमें क्या मिला? पानीहाटी में गई, वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप 8 बजे के बाद मैडम अपने होटल चली जाइए, सही नहीं है माहौल। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा उम्र अभी करीब करीब 54 ईयर्स है। मैं यहाँ पे पली हूँ, बड़ी हूँ। मैं यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई किया, उसके बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे बहुत सारा लड़की को देखा है, बहुत सारे लड़का को देखा है। अभी तक आपके जैसा कोई बताया नहीं है। ये यहाँ डर का माहौल है। ये लड़की मेरे डर का माहौल है क्या भैया? बताओ, तुम बताओ। अगर डर का माहौल नहीं, एक मिनट। हाँ। अगर डर का माहौल होता तो ये बोलने के बाद यहाँ से निकल नहीं सकता था। अगर ऐसा था बोलो। लेकिन अभी अच्छा, ये मीडिया में नहीं है। वैसे आपने जो मीडिया पर आरोप लगाया है, ये अपने मन से बोल रही है। शी इज नॉट इन द मीडिया, शी इज ए स्टूडेंट। नहीं, और मैं जो भय बोला, मैंने डर बोला, मैंने इस सेंस में बोला कि लड़कियों को डर है ऐसा, मैंने इस सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं बोला था। मैंने बोला था कि लोग अपने पॉलिटिकल व्यूज को फ्रीली नहीं रख रहे थे। अगर कोई अगर किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो वो अपने थॉट्स को फ्रीली, ये बात है। एंड शी इज नॉट इन द मीडिया। यही मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है मैम अभी टफ कंपटीशन है, बट इनकम्बेंट गन को थोड़ा सा एज है। और मैडम ने ठीक ही बोला है, अभी एक आरजीकर का केस हो गया, IIM जोका का केस हो गया, और मैम वो लॉ, एक सेकंड मुझे, और मैम जो ये लॉ कॉलेज का केस था मैम, सेफ नहीं है। तो भारत की राजधानी थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या होता है उससे? मैम जो बीरभूम में जो केस हो गया था कुछ साल पहले, बीच दिन में ही जिंदा जला दिया था लोगों को, आरजीकर में हो गया। और मैम वही है, और उसको कुछ हुआ ही नहीं, बेचारे को फंसा दिया, छोटे को। संदीप घोष के घर के बाहर जाएंगे मैम तो हजार लोगों की सिक्योरिटी है, तो वो ऐसा लगेगा मैम उसने बहुत बड़ा कुछ स्टार्डम कर लिया है, वो अक्यूज्ड है, प्राइम अक्यूज्ड। लॉ ऑर्डर चेंज होना चाहिए। और मैम 3 गवर्नमेंट ने काम किया है लंबा पूरा, CPF को, कांग्रेस, CPM और फिर मैम TMC। तो एक बार एटलीस्ट 5 साल के लिए चेंज होना चाहिए, जैसे साउथ के स्टेट में होता है।
ऐसा नहीं कि बीजेपी को दो, आप देकर चेंज करो, चेंज करते रहे। साउथ के स्टेट में हो गए, छोटे स्टेट हो गए, तो चेंज तो होना चाहिए एक बार बनते हैं। सर देखिए, कोई मेरे अलावा यहाँ पे मीडिया से नहीं है। अरे सर, कोई मीडिया से नहीं है। आपने मीडिया पे गलत इल्जाम लगाया। मीडिया पे नहीं बोला। क्या तुम्हें क्या लगता है कुछ माहौल खराब? माहौल का हिसाब से वही, मतलब लोग अपना ओपिनियंस को फ्रीली नहीं बोल पाते, बस वही नहीं बोल पाते ना। नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए कोई डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल नहीं रहता तो अभी यहाँ पे इतने ही लोग नहीं रहते। लाइब्रेरी के अंदर जाके देखिए, अभी बहुत लोग बैठे हैं, इसमें से 50% जरूर आते हैं। लाइब्रेरी में क्यों है, पहले ये बात तो मेरा बोलो। लाइब्रेरी में आए हैं इसीलिए यहीं पे हो रहा है। क्यों है ये मीडिया? तो बाहर भी जाके देखिए, चाहिए क्या लाइब्रेरी में आना चाहिए क्या? क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ? लाइब्रेरी को इस तरह सॉरी पॉल्यूट नहीं, हम उनसे बोल रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं। सर अब कैमरा इज ऑन। माहौल को लाइब्रेरी pollute जो कर रहे हैं। हाँ बोलो। मैम मीडिया है, मैम देखिए भाई, इसी बात पे यहाँ तो लड़ाई होने लगी बहुत, यही पर ही होने लगी। नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत डर का माहौल है, ऐसा नहीं है मार खार होता है। यहाँ पे अगर कोई भी बीजेपी का या फिर टीएमसी का सपोर्टर रहता है तो आपस में मतलब मुठभेड़ हो ही जाता है कैसे भी करके। कल भी हुआ है। ये इतने क्यों भड़क रहे हैं? अब हो सकता है कुछ उनका पर्सनली होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, पर्सनली इंटेंशन निकाल रहे होंगे। मेरे ख्याल से बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे बाहर से आए या फिर कि वो यहाँ के हो, उनको इस तरह नहीं धमकाना चाहिए आपको। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, अगर वो अपने मन की बात रख रहे हैं तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। बोलो भाई, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? आई हैव नो कमेंट्स। देखो, अब इनकी बातों से बच्चे डर गए हैं और युवा भी डर रहे हैं। मतलब क्यों भैया, क्यों डरा रहे हो आप? हर एक स्टूडेंट अपना अपना ओपिनियन रखा है मैम। इसमें कोई लाइब्रेरी, तो ये नेशनल लाइब्रेरी, यहाँ ऑब्वियसली मीडिया आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है कि नहीं? मीडिया मतलब उनको फ्रीडम है किसी से भी सवाल पूछने के लिए। देखिए, मैं अपने कैमरे के माध्यम से पहले दिखा दूं कि जब हमारे साथ इस तरीके की घटना घट रही है तो आम लोगों के साथ, आम स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से होता होगा बोलने पर। अभी पीछे इस तरह भीड़ लगा दी गई है और ये दिखाया जा रहा है कि मीडिया कैसे अपनी बात रख रहा है, मीडिया कैसे ओपिनियन ले रहा है। तमाम जो इस तरीके के लोग हैं वो आके इकट्ठा हो गए हैं और बच्चों को भी धमकाया जा रहा है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों इस तरह से माहौल बनाया? ये देखिए पीछे, अब यहाँ पर इस तरह से इन्होंने करना शुरू कर दिया है। नहीं, इनको बोलिए। हाँ बोलो। देखिए, अब वही है, लाइब्रेरी में आकर, लाइब्रेरी अंदर है, हम लोग बाहर कैंपस में, और यहाँ एक हॉस्टल भी है, तमाम तरीके की चीजें हैं। स्टूडेंट से हम उनकी राय ले रहे हैं, लेकिन इस तरह से देखो, अब सब लोगों ने डरना शुरू कर दिया। अब कोई यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। बोलिए जी। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि डर का तो माहौल थोड़ा सा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, थोड़ा देर पहले इस बात पे डिबेट हो रहा था कि हम लोग फ्रीली अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे ही 4 जन अपना ओपिनियन देना स्टार्ट किया, उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि बाहर से कुछ लड़कों को बुलाया जा रहा है। जी, सब लड़के का यहाँ पे जितना जन इंटरव्यू दिया है सबका लाइब्रेरी कार्ड है, हम लोग लाइब्रेरी के रीडर है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो रिसेंटली आरजीकर का केस हुआ और वोट के एकदम जस्ट 1 ही महीने पहले कुछ डायरेक्ट बैंक में जो है पैसा दे के, क्या ये थोड़ा सा लालच देने वाला चीज़ हो रहा है? और हमको नहीं लगता कि लाखों लोगों को ऐसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा देने में ये स्टेट का कितना भला होगा, इससे इकोनॉमिकली स्टेट के लिए कितना। आप बताओ। मैं तो ये कहूँगा कि वोट ही लोकतंत्र का दिशा और दशा दोनों तय करता है, और हम सबको जागरूक होना होगा और ये जानना होगा किसको वोट दे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, हमारे भले के लिए काम करे, क्योंकि लोकतंत्र का राजा कोई नेता नहीं होता, जनता होता है। तो हमें ये समझना होगा कि राजा हम है, ये नहीं है कि कोई भी आके हम लोगों पर चिल्ला दे और वो चिल्ला के चला जाए और हम लोग डर जाए। नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर हम लोग का पूरा हक है कि हम अपनी बातों को रखें और अपनी मांगों को रखें। देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर से अच्छा खासा यहाँ पर शूट चल रहा था, हम यहाँ पर यूथ से बात कर रहे थे सबसे। अब प्लीज भागिए मत, आप हमें भगा रहे हो फिर खुद भाग रहे हो। क्या हो गया अचानक से? नहीं, अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ क्या? अचानक से कुछ नहीं हुआ। आप जाइए, आप हमें भगा नहीं, मैं आपको नहीं भगा रहा है। फिर क्या कह रहे हो आप? नहीं, इस तरह से नहीं होता ना। कुछ लोग आकर के असामाजिक तत्व यहाँ पर मतलब आपको अपनी बात कहने से रोकेंगे तो आप मतलब
एक तरीके से प्रूव कर रहे हो कि ये माहौल ठीक नहीं है। तो अब देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है सिक्योरिटी के माध्यम से। ये यूथ, और हम परमिशन के साथ यहाँ पर आए थे, ये यूथ यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। मैम हेंस प्रूव्ड है ना जो बात आप देख सकते हैं। अब सबको अंदर किया जा रहा है, सबको हटाया जा रहा है। सिक्योरिटी दिखाइए जरा संदीप, कैमरा पर्सन, कैसे सबको डरा करके यहाँ पर अंदर भेजा जा रहा है कि वो हमसे बात ना करें, अपनी राय ना रखें। ये मतलब एक नया माहौल है, आज तक हमें कभी, और ये किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मीडिया आकर बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर यूथ बदलाव की बात कर रहा है। यूथ कह रहा है कि भाई इस बार कुछ चेंज होना चाहिए, हमारे लिए काम नहीं हुए। जैसे ये सब बातें सामने आती हैं, एकदम से भड़क गए यहाँ पर लोग और उसके बाद ये सब करने लगे। क्यों भाई, ऐसे पहले भी हुआ है क्या? नहीं पहले मतलब होते, ये तो आज रिपोर्टर के टाइम में पहली बार मैं आया हूँ, बट पहली बार प्रूफ हो गया ना, जो बोल रहे थे ये बोली जिस तरह से कि ओपिनियन था। कुछ लोग हैं ना जो पॉलिटिक्स को ना बहुत ज्यादा गंदा करके रख चुके हैं, ऐसा दिखा चुके हैं ये बहुत गंदा है, लोग मतलब ऐसा इसको बहुत गंदा बना के रख चुके हैं, बहुत डेंजरस है, गंदा है, बट एक्चुअली में पॉलिटिक्स गंदा है नहीं। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यूथ को तो इन्वॉल्व होना चाहिए। सर दिक्कत क्या हुई है, मुझे ये बताओ, आप क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप सबको क्यों भगा रहे हो? भागा नहीं, पढ़ाई करने आया। सारे स्टूडेंट्स को आपने अंदर क्यों किया? पढ़ाई नहीं करेगा इन लोग, पढ़ाई करने आया ना। की मर्जी है, अगर वो ब्रेक में हमसे बात कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? अभी पढ़ाई करने टाइम है, पढ़ाई करना। आपका काम नहीं है कि बच्चे पढ़ाई करें या क्या करें, आपका काम सिक्योरिटी करना है, आपका काम बाहर रहना है। आपका काम ये नहीं था कि आप अंदर आकर के हमें जाके करिए, आपका ये काम नहीं था। हिफाजत उनको क्या हो रहा है, कोई अटैक कर रहा है क्या भाई इनके ऊपर? क्या चल रहा है यहाँ पर? आप लोगों को ऊपर से फोन आया है क्या सरकार की तरफ से कि हमें हटाया जाए यहाँ से? आप लोग को तो हम नहीं हटा रहे, हम लोग आप लोग जाके नीचे करिए। आप बच्चों को क्यों धमका रहे हो? मैं बोल सकता हूँ। मैं बात ये है कि यहाँ अगर गवर्नर भी आते हैं ना, तो मीडिया कर्मी बस वहाँ से ऊपर नहीं आ पाते। बस ये संस्कृति मंत्रालय का एक रूल्स रेगुलेशन, ये लोग बोल नहीं पाते हैं। चाइना की मीडिया है ये, मैडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। एक से रुक जाओ मैम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है और हम लोग यूथ है, हमारे से पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। पॉलिटिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ? कॉलेज से, तो हमारे से स्टार्ट होगा ना। तो यही तो बात कर रहे हैं। अगर अभी जो बोला भाई का माहौल है, बोलने तो देते नहीं है। उधर मालदा में रोक लिया उसको, भारत सरकार के एम्प्लॉय को मालदा में रोक लिया और बात कर तो डर नहीं है। मालदा का इंसिडेंट में 1 महीने भी नहीं हुआ है, बस वो उनका वो बंगाली है, सो सही। देखिए लगातार ये फोन पर बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं पता नहीं किस किस को फोन करके कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, दूरदर्शन न्यूज चैनल है, कोई प्राइवेट चैनल भी नहीं है। सरकार और आप लोगों के यानी हम लोग पूरी तरह से आप लोगों के साथ में जो न्याय हो और न्याय के ही मुद्दे उठे और सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग हो, वो हम करते हैं। लेकिन अचानक से किसी का फोन आता है, अचानक से भड़क जाते हैं कुछ लोग और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को डरा करके अंदर कर दिया जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये सब कुछ तो कैमरे पर है ना, कैमरा ऑन है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जो युवा बोलना चाहते थे उनकी जबान बंद करने के लिए यहाँ पर यही किया गया है। हमारी राय इस बार सरकार को लेकर के ये है कि जो टीएमसी है या फिर जो बीजेपी है या फिर अन्य जो भी पार्टी है, पहला बात वो पहले से भी अच्छे करते आ रहे हैं और आगे भी उनको ये है कि वो अच्छा करे। लेकिन इस बार जो फाइट जो है ना, वो बहुत टफ फाइट है दोनों ही पार्टीज में। ये दो मेजर पार्टीज आ रहे हैं, और भी पार्टीज है लेकिन पता नहीं उनका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। और ये जो 2 मेजर पार्टीज है, टीएमसी और बीजेपी, इनका फाइट बहुत तगड़ा है। क्यों है, मतलब इस बार बीजेपी क्यों है फ्रेम में? क्योंकि आप अगर देखेंगे लास्ट टाइम का जब इलेक्शन हुआ था, तो लास्ट टाइम में भी भले बीजेपी नहीं जीता, लेकिन उस समय भी उन्होंने बहुत अच्छा सीट्स सिक्योर किया हुआ था। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि उनका फाइट जो है इस बार स्ट्रांग बहुत ज़्यादा है। आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए मेन मुद्दा एज अ ये सिटीजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पॉवर्टी ख़त्म हो, उसके बाद आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, सेफ्टी रहे, माइग्रेट ना हो पीपल, माइग्रेशंस बहुत बड़ा है, डेमोग्राफी चेंज ना हो। तो ये सब हमारा डेमोग्राफी है मुद्दा। डेमोग्राफी हर जगह कहाँ नहीं। यहीं बंगाल के हो आप? यस। क्या है इस बार बंगाल में, क्या लगता है महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के क्या लग रहा है? सुरक्षा को लेकर क्या लगता है? हाँ, लैक ऑफ सिक्योरिटी तो है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। I don't know. I don't want to comment on anything about it. आपका वोट तो होगा? हाँ होगा। तो वोट देने जाएंगे तो एक युवा के मन में क्या होगा?
हाँ, डिमांड्स होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो एंड सिक्योरिटी हो, फीमेल सिक्योरिटी हो एंड जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, रोड्स आर नॉट वेरी रियली गुड्स, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जहाँ पे इंसान को 30 मिनट्स में पहुँचना चाहिए वहाँ पे 150 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो ये सारी इशूज है, इस पे काम होना चाहिए। महिला सुरक्षा पे क्या लगता है? क्या लगता है विमेन सिक्योरिटी पर, मतलब क्या लगता है अगर आप जाती हैं रात में अकेले तो डर का माहौल है? हाँ ऑब्वियसली, मतलब अकेले रहते तो डर का माहौल तो रहता ही है। इवन वी डोंट गो आउट एट नाइट। तो ये बात है कि गवर्नमेंट को थोड़ा और अवेयरनेस वो करना चाहिए और प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कितने बजे तक आप निकल पाती हो? मैक्सिमम 9 to 10, कोलकाता में है तो 9-10 बजे तक लास्ट टू लास्ट। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं। वरना आपको डर लगता है कि कुछ वारदात हो सकती है? हाँ, थैंक यू मैम। तो देखिए सुरक्षा की बात तो है, जिससे भी बात करो, जिस महिला से, जिस लड़की से बात करो, सबका एक ही बात कहना है कि भाई सुरक्षा जो है वो बहुत अहम है। और सुरक्षा अभी भी कोलकाता जैसी जगह पर अगर हम 9 बजे 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं तो ये अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है कि अभी भी हम सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। अभी भी महिलाएं जो हैं और लड़कियां जो हैं वो डर रही हैं एक राज्य में, और वो भी राजधानी में, इतने बड़े राज्य की। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये क्या हैं? क्या लग रहा है इस बार यूथ क्या सोच रहा है? देखिए मैम, हम लोग का एक ही ये है कि हमारा जो डिमांड है वही पूरा रोजगार वगैरह के बारे में सोचना है, और तो कुछ है नहीं हम लोग के लिए। हम लोग के लिए पहले अपना पेट चलाना है, उसके बाद और कुछ। क्या करते हो आप? अभी हम तैयारी कर रहे हैं, +6 छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं। तो अभी नौकरी नहीं है यहाँ पे? नहीं, हम लोग यहाँ पे तैयारी, कहाँ नौकरी है? कोई सरकार, चाहे TMC हो चाहे वो बीजेपी हो, कोई तो ठीक से फॉर्म नहीं निकाल रहा है। बीजेपी तो सत्ता में नहीं है ना मैम, वो सत्ता की बात नहीं है। हमारे सरकार कोई पार्टी भी हो, हमें चाहिए अपना हक। हमें कोई भी पार्टी दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या होता है। तो हमारे इसलिए हमारा यही डिमांड है, हमारे रोजगार तो प्रोवाइड करे। आप जब वोट डालने जाओगे तो आपके मन में क्या मुद्दा होगा? वही, हमें अपना हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो देगा हम उसको देंगे। ये सरकार कैसा कर रही है? क्या अभी तक तो खैर, अगर मुझे अपनी पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा इस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि शाम ढल चुकी है, ये शो इस वक्त रात में थोड़ा सा करने की एक वजह यही है कि हम दिखाना चाहते थे कि शाम ढलने के बाद आखिर युवाओं में कैसी भावना होती है, क्या सोच उनकी है, और कोलकाता जैसी जगह पर, नेशनल लाइब्रेरी जैसी जगह पर क्या यहाँ पर यूथ सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है? क्या किस अनएम्प्लॉयमेंट है अभी फ़िलहाल, अभी बहुत सारे चेंज लाने ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। सिक्योरिटी से ज़्यादा आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है? हाँ हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लड़कियां जो हैं वो ये भी सब लोग सोच रहे हैं कि भाई रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, रोज़गार के अवसर जो हैं वो होने चाहिए। और इसीलिए आपके मन में क्या मुद्दा है? सब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है। आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन सा इशू है जो इस बार चुनाव में सबसे अहम है? पॉलिटिक्स के बारे में हमारा ज़्यादा। पॉलिटिक्स नहीं, आपका क्या इशू है? जब आप वोट डालोगे आपके मन में, जैसे उस लड़की ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए मुद्दा है, बहुत सारी लड़कियां बोल रही हैं उनके लिए सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है मुद्दा तो है ही, और दूसरा मुद्दा है मतलब बेरोजगारी का ही तो सबसे बड़ा ही मुद्दा है, और कोई मुद्दा है नहीं। क्या चाहते हो, बंगाल में क्या होना चाहिए? बंगाल में जैसे पूरा बंगाल को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए। मतलब यहाँ का जो कंपनी है जो यहाँ से उठ के जा रहे हैं, और यहाँ पर मतलब कंपनी नया लाना चाहिए। साल की सरकार या कुछ बदलाव? बदलाव। इस बार बदलाव चाहते हो? कुछ और आना चाहिए? जी। तो इनके लिए बदलाव अहम मुद्दा है और ये बदलाव चाहते हैं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी पर बहुत बातें हो रही हैं, और ये भी बात हो रही है कि 15 साल में देख लिया, पहले शासन देखा लेफ्ट का, उसके बाद TMC का। आप बताइए थैंक यू, क्या मुद्दा है आपके लिए? अरे इस बार मुद्दा तो बता दो। क्या हो गया? रुको मुद्दा अर्जेंट है, थोड़ा सा जानना है, अर्जेंट है। चलिए, तो ये जो माहौल यहाँ पे सिक्योरिटी की तरफ से बनाया गया ना, उसकी वजह से डर गए हैं युवा, और यही वो डर है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं डरती हैं, बल्कि लड़कों को भी इस तरह से डराया जाता है अपनी आवाज़ रखने से। और अगर वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ रख रहे हैं और थोड़ी सी भी बात अपने मन की रख रहे हैं, तो पता नहीं क्यों इस तरह से माहौल को गड़बड़ाने की ज़रूरत होती है कुछ लोगों की तरफ से। ये बात समझ में नहीं आई। ये मैं इतने चुनाव कवर कर चुकी हूँ, ये चीज़ मुझे सिर्फ बंगाल में दिखाई दे रही है। सर क्या हो गया है?
इतना ज्यादा हमें क्यों डराया गया यहाँ पे? हम वहाँ पे काम कर रहे थे। नहीं देखिए, ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना, ये तो शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पे इस तरह की पॉलिटिकल गतिविधि, बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको पॉलिटिकल तो कोई हमने बात ही नहीं की। नहीं, अभी चुनाव के बारे में बात तो आपके ही कोई एम्प्लॉय थे जो पॉलिटिक्स लेकर आए, बच्चे अपने मन की बात कर रहे थे? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग इस तरह से पॉलिटिकल जो है, जब तक अभी आचार संहिता है चुनाव का, आप डीडी न्यूज़ से हैं, आप भी सरकारी चैनल से हैं, तो आप समझती हैं। हमारे यहाँ जब तक कोई डीजी का परमिशन नहीं होगा इस तरह का, तो हम लोग कैसे कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो हमने तो कोई बात ही नहीं की ऐसी। नहीं, तो मुझे तो ये नहीं पता है आपने क्या बात की। मुझे पता चला आप लोग आए हैं, तो मैं मिलने के लिए आया कि क्या बात है। तो बहुत अच्छी बात है, आप बताइए ना क्या माहौल चल रहा मैं भी पत्रकार था, इसलिए मैं आया। इसलिए और कोई माहौल क्या चल रहा है? इलेक्शन माहौल है, जो आप जान ही रही हैं कि पलटानो दरकार, और क्या होगा, बस यही है। और क्या समझ ही रहा है, लोगों के मन में है। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान भारती है। अंशुमन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। कम से कम आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप भी पत्रकार रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा काम है, जनता की राय देखना, यूथ की राय देखना। इसमें कोई डर की बात नहीं है। मैं आपको वही बता रही थी कि रात में ये शो करने का यही मतलब था, थोड़ा सा दिन ढलने के बाद, कि हम दिखाना चाहते थे कि भाई यूथ आखिर कैसा महसूस करता है। अगर कोलकाता में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा नब्ज जो है वो पूरे राज्य की तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अगर राजधानी में हम बता सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, तो फिर उससे पता लग जाता है कि क्या इंडिकेशन है। तो यही हमारी कोशिश थी। चलिए, कैमरामैन संदीप और केशव के साथ मैं रीमा पराशर।